नमस्कार, भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारे साथ युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी शोएब साहब मौजूद हैं। एक जो विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम बना है, किन नीतियों के खिलाफ सरकार के बना? विधानसभा का घेराव नीतियां असल ये है कि बिहार और केंद्र सरकार पूरी तरह से फेल है। बिहार देश में सबसे बड़ा बेरोजगारी केंद्र बन चुका है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया कि जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे, बिहार की जनता अगर मुझे चुनती है तो पहले कैबिनेट के पहले कलम से 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, अस्थायी नौकरी। बीजेपी और जदयू के लोगों ने घोषणा कर दिया, फर्जी लोग हैं तो फर्जी बात बोलना इनकी आदत है कि हम 19 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। आज 5 महीने हो गए, 19 लोगों को नौकरी नहीं मिली है। नौकरी मिली तो है ही नहीं, हज़ारों लोगों की नौकरी छीन ली गई है। अब देखिए आप, अब जब 94,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देना है तो उसको लाठियों से मारा जा रहा है, हाथ पैर तोड़ा जा रहा है, महिलाओं को मारा जा रहा है। अब 12,000 ग्रेस वाले जो उर्दू की बहाली होनी है वो नहीं हो रही है। इन लोगों को जो है घुमाया जा रहा है यहाँ वहाँ। इसी तरह से दारोगा बहाली का पेपर लीक कर दिया गया। इसी तरह से आप ट्रांसपोर्ट वाले हड़ताल पे जा रहे हैं। जो छोटे गांव के जो कोई एक डॉक्टर होते हैं, उन लोगों का अपनी मांग है, उनकी मांग को अनसुनी कर दी जा रही है। तो चारों तरफ रोज़गार के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और सिर्फ रोज़गार कैसे ख़त्म हो उस पर काम किया जा रहा है। महंगाई बेतहाशा है। आलम यह है कि लोग उज्ज्वला योजना के तहत जो जिन लोगों को सिलेंडर दिया गया था, उनमें गैस बढ़ाने का लोगों के पास पैसा नहीं है। फिर लकड़ी के चूल्हा पे आ गए लोग। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ गई है, कमाई नहीं बढ़ी है, कमाई ख़त्म हो रही। पिछले 6 महीने में करीब इस देश में 20 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। तो सवाल ये है कि पेट्रोल डीजल की कीमत जब बढ़ती है, गैस की कीमत बढ़ती है, तो अन्य चीज़ों की भी कीमतें बढ़ती हैं। खाने पीने का सामान हो, सब्जी तरकारी हो, दवाई हो, दूध हो, सारी। अब दूध विक्रेता जो हमारा है उसका तो वही 40 रुपये 50 रुपये दूध बिक रहा है। लेकिन जब वो ख़रीदने जाता है माल जाल के लिए, उसको खिलाने पिलाने का सामान, तो वो आसमान पे भाग गया है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो हमारा मुख्य मुद्दा था चुनाव में, उन्हीं चीज़ों को लेकर विशेष तौर पर बेरोजगार नौजवानों के लिए, महंगाई के लिए, या संविदा कर्मी पर जो बहाल है उनके लिए, उनको परमानेंट कब करोगे आप? क्यों नहीं उनको परमानेंट कर रहे हो? आप परमानेंट हो कि आपको सैलरी भी मिले, फिर पेंशन भी मिले। लेकिन जो बेचारा काम कर रहा है वो क्या वो आदमी नहीं है? वो भी देश के लिए काम कर रहा है। देश असल यही लोग हैं। फर्जी राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोग देश प्रेमी नहीं हो सकते हैं। ये विधानसभा में फर्जी लोग बैठ गए हैं। 23 तारीख को इनको उखाड़ने का ऐलान होगा। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को जिस तरह से बिहार के आवाम ने चुना, इनको मैंडेट दिया, लेकिन इन लोगों ने फर्जी तरीके से उसको चोरी कर लिया है। तो बिहार चोरी करने वालों को और चोरों को कभी पसंद नहीं करता है। इसलिए हम शांतिपूर्ण तरीके से, हम गांधी के मानने वाले हैं। उसी गांधी मैदान से जेपी निकले थे विधानसभा घेराव के लिए, अपने हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को लेकर के निकले थे। और वही उन्हीं के पुत्र तेजस्वी यादव जी हैं जो उनके नेतृत्व में उस दिन निकलेंगे हम लोग। अब विधानसभा पहुँचेंगे। विधानसभा हम शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे। हम गोडसे के मानने वाले नहीं हैं। ये नाथू राम का देश नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का देश है। इसलिए हम मर्यादा में रहते हुए, हम गांधी के विचारधारा को मानते हुए, गांधी के रास्ते पे चलते हुए, हम लोग बहुत सारे राजद के लोग और बिहार के आम आवाम, चारों तरफ से फ़ोन आ रहा है बिहार से, गांव से लोग आ रहा है। हमने सोचा था पहले कि 50,000 लोग आएंगे, 25,000 लोग आएंगे, जो तैयारी हमारी थी। लेकिन अब तो लगता है कि कोई पूरा पटना अस्त व्यस्त हो जाएगा। हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि आपकी भी जिम्मेदारियां हैं, आपका काम है, आप अपना काम कीजिए। आप मुझे सहयोग करिए, मैं आपको सहयोग करूंगा। मैं तमाम आने वालों से मैं कहना चाहता हूं, अपने युवा साथियों से, सभी धर्म जाति बिरादरी के लोगों से हमारे नेता प्रतिपक्ष ने आह्वान किया कि सब लोग आइए। ये आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, बिहार के नौजवानों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, बिहार की महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, बिहार के आम आवाम की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह से 28 मर्डर एक दिन में हो रहा है,
हर घंटे महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं जहां बलात्कार की खबर नहीं आती है। बहुत सारी खबरों को दबा दिया जाता है, जबकि हर दिन डकैती, बड़ा बड़ा 15 करोड़ 20 करोड़ का सोना लूट लिया जा रहा है, व्यवसायी बिहार छोड़ के भाग रहे हैं। तो उन तमाम लोगों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो बिहार के आम आवाम से निवेदन है कि आप आइए, इसको तेजस्वी जी की लड़ाई को और ताकत दीजिए, ताकि आपका अधिकार वो दिला सकें। ठीक है, फर्जी तरीके से इन लोगों ने हमें सत्ता में नहीं आने दिया, लेकिन जनता से जुड़े हुए सवाल जो हैं उसकी जिम्मेदारी हमारी बनती है। हम लोगों के सवालों को नहीं छोड़ेंगे। लोगों के अधिकार कैसे मिले, इसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब तक 19 लाख रोजगार ये लोग नहीं दे देते हैं, महंगाई को कम नहीं कर देते हैं, पेट्रोल डीजल गैस का दाम कम नहीं करते हैं, हम लड़ाई जारी रखेंगे। जितनी भी बीमारियां हैं, उन बीमारियों की जो दवाएं आती हैं, जो गंभीर बीमारियां हैं, उनकी दवा का रेट कितना महंगा कर दिया गया है। ट्रांसपोर्टरों का सवाल है, उसको उस मांग को अगर नहीं मानते हैं ये लोग, ट्रांसपोर्टरों से बात करके उनकी मांग को पूरी नहीं करते हैं, हम लड़ाई जारी रखेंगे। शिक्षकों के नियुक्ति पत्र नहीं देते हैं या अन्य लोगों को नहीं बहाल करते हैं, तो हम लड़ाई जारी रखेंगे। तेजस्वी जी लड़ते रहेंगे जब तक कि बिहारियों का, बिहार के लोगों को उनका हक नहीं मिल जाए। जैसे जिस तरह से शराबबंदी के मामले में को लेकर के जो एक बिहार सरकार के ही मंत्री अभी आए थे, मामले में आए थे, प्रकाश में आए थे, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने राजभवन मार्च भी किया था, उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा था। इसके बाद तेजस्वी यादव इस पूरे मामले में सक्रिय दिख रहे हैं। अभी विधानसभा घेराव की बात को, तो क्या राज्यपाल की ओर से जो आश्वासन दिया गया था उस पर कुछ कार्रवाई हुई है? मैं बीच में छूट गया था, भटक गया, मैं पहले उसको पूरा कर दूं कि मैं बिहार के तमाम आने वाले नौजवानों से और तमाम राजद के कार्यकर्ताओं से, सिपाहियों से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हम लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहनी है और मनवानी है। बिहार की जनता की लड़ाई लड़नी है। ध्यान रखिएगा, असामाजिक तत्व हमारे भीड़ में न घुस जाए। किसान आंदोलन जिस तरह से गांधी के रास्ते पर चल करके 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, अपनी मांग को मांग रहा है, हम उसी रास्ते पर चल के अपनी बात को मनवाएंगे। लेकिन जिस तरह से किसान आंदोलन में असामाजिक तत्व, बल्कि भाजपा के लोग, साबित हो गया कि भाजपा के लोग, कोई आदमी है जो प्रधानमंत्री के घर में घुस के उनके साथ फोटो खिंचा रहा हो? वो कोई मामूली आदमी है क्या? अमित शाह के घर में उनके बगल में बैठ के फोटो खिंचा रहा हो, वो मामूली आदमी है क्या? तो इसलिए वैसे लोग, बाद में क्लियर हुआ कि उन लोगों ने जिस तरह से एक दिन जो चौपट किया, बदनाम किया किसान आंदोलन को, जो देश की जनता समझ गई बाद में। तो हमें भी तमाम नौजवानों से सजग रहने के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपने अगल बगल भी देखते रहिए कि भाजपा के लोग जो बड़का झुट्ठा पार्टी या भारत जलाओ पार्टी के लोग हैं, उन लोगों का काम ये है सिर्फ नफरत फैलाना। हमारा काम है मोहब्बत बांटना। इसलिए उनसे भी सावधान रहें। अगल बगल आपके पत्थर दिखे तो उसको उठा के फेंक दें, अगल बगल डांटी डंटा कुछ दिखे उसको उठा के अलग फेंक दें। कोई ऐसी चीज़ आपको दिखे, कुछ संदिग्ध लोग दिखें, आप तुरंत पुलिस को खबर कीजिए। पुलिस हमारी सहयोग के लिए है, वो हमको सहयोग करेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। अब आइए गवर्नर जी के यहाँ जो गए, तो देखिए, जहाँ तक दारू का मामला है, तो दारू पूरे बिहार में थाना जो है उसका केंद्र है। पहले दारू की दुकान होती थी, अब दारू का दुकान थाना है। और जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, जी पार्टी है, सत्ताधारी दल के जो लोग हैं, वो लोग एजेंट हैं। इनके नेता दारू बेचवाते हैं, पुलिस उनका सहयोग करती है। अब तो क्लियर हो गया कि माननीय मंत्री भी इसमें पूरी तरह से सम्मिलित है। आप याद कीजिए, ये नवंबर का मामला है और नवंबर में ही चुनाव था। इसका मतलब है कि उसी स्कूल से पूरे नॉर्थ बिहार में दारू का सप्लाई भाजपा के तरफ द्वारा कराए गए थे। इससे तो ये साबित होता है। तो इन लोगों का काम है, दारू क्या है? दारू से नफरत बढ़ती है। तो भाजपा चूंकि नफरत की फैक्ट्री है, तो किन किन रास्तों से नफरत फैलेगी? नीतीश कुमार, मैंने काफ़ी दिनों से, मैंने पहले भी कहा है, काफ़ी दिनों से मैं कह रहा हूँ कि नीतीश जी का अंतरात्मा आरएसएस के हेडक्वार्टर में बंद हो गया है, लॉक हो गया है। अब वहाँ से जो इनको आदेश होता है वही ये करते हैं। तो इसलिए ये भाजपा के एजेंडे को लागू कर रहे हैं। अभी बिल ला रहे हैं, कितना खतरनाक बिल है। आप किसी के खिलाफ या जो सच्चाई है आप दिखाइएगा। अब वो आदमी आपके ऑफिस में जाएगा, आप एक ऑफिस चलाते हैं, कोई भी जा सकता है, जेब में दारू रखे रहेगा, बाथरूम में जाएगा, दारू रख देगा और निकल जाएगा। वो कहेगा प्रणाम सर, मैं निकला। आप कहिएगा हाँ हाँ निकलिए। वो नीचे उतरते ही पुलिस आपके यहाँ रेड मार देगा, दारू का बोतल पकड़ेगा, कोई सवाल नहीं कर सकते हैं, आपको सीधा अंदर कर देगा। या वो लेके बैठा ही रहेगा, पुलिस आ जाएगी, बगैर किसी साक्ष्य के आपको ले जाएगा। माने इस तरह का कहीं, या और भी कोई चीज़, माने कोई भी खतरनाक कानून है
ये तो ऐसा लग रहा है कि तानाशाह से भी बड़ा तानाशाह हो गया नीतीश जी। तो ये अब इनको अपनी सरकार के लोगों को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, जो खुद दारू बेचवा रहा है, उसको आप ये अधिकार दे रहे हैं कि आप किसी को पकड़ सकते हो। पता चला कि भाई वो ट्रक का ट्रक बेचेगा, पकड़ाएगा बेचारा गरीब लोग, तो किसी के इज्जत से खिलवाड़ करोगे आप, किसी के घरों को बर्बाद करोगे आप। जो बोलेगा उसके, आप सरकार के खिलाफ जो बोलेगा उसको जेल भेज दोगे। सोशल मीडिया पर ऐसे ही पाबंदी लगा रखा है आपने। लेकिन ये देश गांधी का देश है, ये गोडसे का देश नहीं है नीतीश जी, याद रखिएगा। गांधी के लोग जिस तरह से अंग्रेज़ को भगाने का काम किए थे, उसी तरह अंग्रेज़ के चेलों को भी भगाएंगे, लेकिन इस देश को खंडित नहीं होने देंगे, इस देश को बर्बाद होते नहीं देखेंगे, क्योंकि इस देश को हमारे आबा अजदाद ने, लाखों लोगों ने अपना खून बहा करके, शहादत दे करके इस देश को आज़ाद कराया है। तो अभी हमारे साथ राजद युवा के जो हैं प्रदेश अध्यक्ष कारी शोएब जी मौजूद थे। साफ तौर पे कह रहे हैं कि किस तरह से जो बिहार में अराजकता बढ़ी हुई है, तमाम मुद्दों को लेकर के जो युवा वर्ग हैं, राजद युवा के लोग जो हैं, वो बिहार में 23 मार्च को जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, विधानसभा भवन का जो है घेराव करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने शराबबंदी को लेकर के जिस तरह से मामले में किस तरह से पूरा मोड़ आया था, इन्होंने सभी बातों को बेबाकी से हमारे बीच रखा। जुड़े रहे बात लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।